नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका क्रैक जी के एग्ज़ाम चैनल पर। यदि आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल की या बिहार एसआई की, और हिंदी साहित्य उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है जैसा कि आप सभी को पता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता है, महत्वपूर्ण हो सकता है। क्योंकि आज हिंदी साहित्य के मैं तार सप्तक और अष्टछाप कवियों के नाम को किस तरीके से याद कर सकते हैं 2 से 3 मिनट में, उसकी एक शानदार ट्रिक लेकर आया हूँ। ये ट्रिक किस तरीके से मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रही है एग्ज़ामों में, तो आपके लिए भी हेल्पफुल हो सकती है। आइए देखिए, मात्र 2 से 3 मिनट में आपके तार सप्तक और अष्टछाप कवियों से नाम से जुड़े हुए प्रश्न सही हो सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तार सप्तक कवियों के नाम। यह संकलन 1943 में अज्ञे के द्वारा प्रकाशित किया गया था। इसमें 7 कवियों की कविताओं का संग्रह है और यह हिंदी काव्य साहित्य में प्रयोगवाद के आरंभ का प्रतीक माना जाता है। जैसा कि आपने इस वीडियो से पहले हमारे YouTube चैनल पर जुड़ के यदि आपने वीडियो पढ़े होंगे हिंदी साहित्य के, तो उसमें मैं बताया था आधुनिक काल में कितने युग हैं। और यदि आपने नहीं देखा है तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करके वीडियो को आप देख सकते हैं और हिंदी साहित्य से जुड़े सभी प्रश्नों को आप सही कर सकते हैं। और नोट्स के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको नोट प्रोवाइड कर रहे हैं। उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो क्या है ट्रिक, आइए। ट्रिक है मन से बीपी गार। मन से बीपी गार। मन से बीपी, बीपी मतलब ब्लड प्रेशर और गार मतलब निकालना। जैसे मैं यूपी का रहने वाला हूँ और भोजपुरी मेरी कार्यक्षेत्र है, बोली क्षेत्र है, तो यहाँ पर गारना मतलब होता है निकालना। तो मन से बीपी गार मतलब मन से ब्लड प्रेशर गार। बहुत ही मजाकिया है और आपको तुरंत याद हो जाएगा मन से बीपी गार। तो मन से म में एम आता है, एम दिखा रहा है गजानन मानव मुक्तिबोध को। एन है नेमीचंद्र जैन के लिए, से को आपको छोड़ना है। बीपी, बीपी मतलब ब्लड प्रेशर। बी है मतलब भारत भूषण अग्रवाल जी, और पी है प्रभाकर माचवे जी। गारना, गार्न में GAR, जी से अपने गिरजा कुमार माथुर जी। ए से आपको पता है अज्ञे जी, इनका पूरा नाम है सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। और आर मतलब रामविलास शर्मा जी। तो आपने एक ट्रिक के माध्यम से 7 तार सप्तक कवियों के नाम याद किए हैं। ये कब संकलित हुए थे? 1943 में। किसके द्वारा किया गया था? तो अज्ञे जी के द्वारा में। और इसके आरंभ, ये किसके आरंभ का प्रतीक माना जाता है? तो प्रयोगवाद के आरंभ का प्रतीक माना जाता है। जिस पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सब मैंने हाईलाइट कर दिया गया है। तो आइए हम अगला देखते हैं अष्टछाप कवियों के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। अष्टछाप कवि हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो पहले उनकी परिभाषा या उनके जो जानकारी इकट्ठी कर ली जाए कि अष्टछाप कवि कौन थे। यह 8 कवियों का समूह था जो कृष्ण भक्ति शाखा से जुड़े थे। 1565 ईस्वी में श्री विट्ठल नाथ के द्वारा वृंदावन में अपने 4 शिष्य तथा अपने पिता श्री वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों को मिलाकर इसकी स्थापना की गई थी। अष्टछापी क्यों नाम पड़ा? सप्तम छाप या नवम छाप क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि इसके पीछे कई मत हैं, परंतु एक मत जो सर्वाधिक प्रचलित है वो ये है क्योंकि एक दिन में 8 पहर होते हैं और 8 पहर हेतु श्रीनाथ भगवान की सेवा के लिए 8 कृष्ण भक्त कवियों का समूह बनाया गया था। आइए ट्रिक पर आते हैं। ट्रिक बहुत ही मज़ेदार है, 2 से 3 मिनट में आपको याद हो जाएगी, 2-3 बार यदि आप बोल दे देंगे तो। ट्रिक है कसक पर गया छीतनंद चतुर्भुज। कसक पर गया छीतनंद चतुर्भुज। यहाँ पर क जो है वो कुम्मन दास जी के लिए है, स सूरदास जी के लिए, क कृष्णदास जी के लिए, पर परमानंद दास जी के लिए, गया गया गोविंद स्वामी जी के लिए है, छीत छीत स्वामी जी के लिए, नंद नंद दास के लिए, और चतुर्भुज चतुर्भुज दास के लिए। यहाँ पर देखिए, इसको समझने के लिए मैंने ये भी ऊपर का दिखा दिया है कि ऊपर के जो 4 हैं ये किसके शिष्य हैं? श्री वल्लभाचार्य जी के। और नीचे के जो 4 हैं वो किसके शिष्य हैं? श्री विट्ठलनाथ जी के। इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि विट्ठलनाथ के पिता वल्लभाचार्य जी थे, तो ये इससे ऊपर होंगे। और जो ऊपर वाले 4 हैं वो विट्ठलनाथ के पिता होंगे। मतलब श्री वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य ऊपर वाले और विट्ठलनाथ जी के 4 शिष्य नीचे वाले। और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं?
सूरदास को अष्टछाप का जहाज कहा गया है या पुष्टि मार्ग का जहाज। यदि प्रश्न आ जाए कि अष्टछाप का जहाज किसे कहा गया है या पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा गया है, तो वो है सूरदास जी। ब्रज भाषा, इन 8 कवियों की भाषा कौन सी थी? ब्रज भाषा। जो अष्टछाप के 8 कवि थे, ये सब ब्रज भाषा से रिलेटेड थे। तो इस प्रकार से आप इस वीडियो का लाभ ले सकते हैं और इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री में इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरीके के वीडियो के लिए हम लोगों से जुड़े रहें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।